हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सचिन भारद्वाज और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन को कवर करा दिया था। आज हम लोग रिमेनिंग एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। तो मान लेते हैं कि हम लोग ये स्टैचू है, इसको नाम दे देते हैं पहले हम ए, बी, सी और डी। तो ये जो है ये स्टैचू है जो कि है 1.6 मीटर टॉल। ठीक है। स्टैंड अपॉन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब जो स्टैंड होता है जिसपे स्टैचू खड़ा होता है, तो ये स्टैंड है। बीसी मतलब ये वाला जो है ये स्टैंड है। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम टॉप को देखें स्टैचू के तो वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और अगर हम पेडेस्टल के टॉप को देखें तो वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री और पेडेस्टल का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। बोल क्या रहा है, क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना, मतलब हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी डी, अगर हम बी सी डी ट्राइंगल के अंदर देखें तो हमें निकालना क्या है बच्चों? बी सी निकालना है। और बी सी का मतलब है यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर निकालना है। हमें एंगल गिवन है और हमें बेस भी नहीं गिवन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी रेशियो में P और B दोनों आता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो आप यहाँ देखोगे कि टेन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। तो आप चार्ट में देखोगे 1045 किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के। तो मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। इज इक्वल्स टू पी क्या था हमारा? BC, तो मैं इसको BC लिख लेता हूँ। और बेस क्या था हमारा? DC। अब इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो इस वाली वैल्यू से मुझे ये पता लग गया कि जो मेरा DC है वो किसके बराबर है? BC के। तो इसको 1 लेट कर लो। ठीक है। अब उसके बाद हमें बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। तो अब यहाँ लिखना है इन ट्राइंगल ADC। ठीक है ना। अब बड़ा ट्राइंगल लेना है हमें। यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री। सेम इसमें भी 10 का लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हमें निकालनी है, क्योंकि BC गिवन नहीं है और DC भी गिवन नहीं है हमें। तो यहाँ पर हमें 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाय B। तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं बच्चों। 1060 की वैल्यू किसके बराबर होती है? √3 के। तो यहाँ मैं लिख लूंगा √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अगर आप देखोगे पूरा परपेंडिकुलर किसके बराबर है? AB प्लस BC। ये वाला आप देखोगे ना, ये AB पूरा और BC। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर की जगह AB प्लस BC। बेस क्या था? CD था बच्चों, तो मैं यहाँ CD लिख लेता हूँ। अब उसके बाद इसकी वैल्यू को क्रॉस करा देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा √3 इंटू CD इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। अभी जस्ट हमने यहाँ पर लिखा था कि जो CD है या DC है वो किसके बराबर है बच्चों? BC के। तो मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ लिख दूंगा BC। तो ये हो जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। अब आप देखोगे दोनों में BC BC कॉमन है। BC को यहाँ पर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा √3 BC माइनस BC इज इक्वल्स टू AB बच्चों। समझ आ गया। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये BC और BC कॉमन है, तो मैं BC को बाहर निकाल लूंगा तो अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB। अगर आप ऊपर जाके वैल्यूज को देखो तो AB की वैल्यू क्या है बच्चों? 1.6 मीटर। तो क्या मैं यहाँ पर AB की वैल्यू को 1.6 मीटर लिख सकता हूँ? यहाँ मैंने 1.6 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया √3 माइनस 1 BC। समझ गए ना बच्चों? अब ये √3 माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको सामने राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। अब इसको रैशनलाइज से सॉल्व करेंगे इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। ये फॉर्मूला हो गया A माइनस बी A प्लस बी का, जो कि होता है A² माइनस B²। ठीक है। अब इसको यहाँ मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, नीचे जगह नहीं बची मेरे पास। तो BC इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, जो कि आ गया बच्चों √3 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है। अब आप देखोगे ये 1.6 लिखा हुआ है, इसको मैं इससे कट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।
जो कि एक करेक्ट आंसर है। समझ आ गया आप लोगों को कितना इजी था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सबसे पहली बात तो इस फिगर में मैंने इस चीज को बिल्डिंग ली है और इसको मैंने टावर लिया है, तो पहले इनका नामांकन कर देते हैं ए बी सी एंड डी। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का ये वाला फुट है जो कि जा रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, तो ये एंगल बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का। सेम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। अब हमें गिवन क्या है, और इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो हमें गिवन है बच्चों 50 मीटर, और वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें ये हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए बी फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें पहले सबसे पहले बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के बाद फिर हम ए बी फाइंड करेंगे। इसमें फिर से टेन थीटा की जो रेशियो है वो यूज होगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। और मैं सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, बी सी डी। तो बी सी डी के अंदर पी क्या है बच्चों सी डी, और बी क्या है बच्चों बी डी, और थीटा कितनी है 60 डिग्री। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन में बी डी। ठीक है बच्चों, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा √3 इज इक्वल्स टू सी डी हमारे पास गिवन है 50 मीटर, और हमें बी डी को निकालना है, ये डी है बच्चों। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। हमें क्या निकालना है बच्चों, ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें टेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा कितना है बच्चों यहाँ पर, आप देखोगे 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्या है, मतलब परपेंडिकुलर जो है ए बी अपॉन में, और जो बेस है वो क्या है बच्चों बी डी, और बी डी तो अभी हमने निकाला ही है ये। अब पहले टेन 30 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं, 1/√3। तो मैं लिखूंगा इसको 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी तो फाइंड करना ही है हमें, और बी डी की वैल्यू गिवन है हमें 50√3। समझ रहे हो ना बच्चों। अब क्रॉस कर देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाता हूँ मैं। अब इस वैल्यू को यहाँ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 50√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी। अभी आप देखोगे दोनों रूट और रूट सेम है, तो तीन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा। और अब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करने जाऊंगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा मेरा 2/3 16 मीटर, जो कि एक करेक्ट आंसर है। समझ गए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों दो पोल हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं, मतलब ये पोल है और ये पोल है, दोनों की हाइट जो है वो एकदम सेम है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, फिगर में भी देख सकते हो आप अपोजिट है। और जो इनकी जो दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है बच्चों 80 मीटर। जैसे जैसे मुझे पता लगता जा रहा है मैं वैल्यूज को लिखता जा रहा हूँ, तो मैं इसको लिख लूंगा 80 मीटर। और इनका नामांकन भी कर देते हैं हम ए बी सी डी एंड ओ। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑफ अ रोड, तो इनके बीच में जो है रोड है वो है 80 मीटर चौड़ी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो मतलब ये कह रहा है कि जो एंगल है एलिवेशन का, समझ गए, मतलब ये जो है अगर आप देखोगे तो ये कितना है 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है एलिवेशन का वो कितना है बच्चों 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो इसका मतलब है हमें ये दूरी पता करनी है और इन पोल्स की हाइट पता करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेना है। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ओ। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें ए बी भी फाइंड करना है और इसमें बी ओ भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई ऐसी रेशियो है जिसमें पी और बी दोनों आता हो, तो सेम वही टेन थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ बच्चों टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। पी की वैल्यू क्या है ए बी, और बी क्या है बच्चों बी ओ या ओ बी, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ डिग्री कितनी थी 60, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी ओ। अब यहाँ टेन 60 की वैल्यू देखोगे जो कि होती है √3,
तो मैं इसको लिख दूंगा √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी ओ। समझ गए, बी ओ को वहां ले जाऊंगा, √3 को यहाँ ले आऊंगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरी, बी ओ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में √3। अब उसके बाद अगला दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या था बच्चों, सी डी ओ या सी ओ डी लिख लेते हैं, सी ओ डी। समझ गए, इसमें भी अब हमें टेन थीटा की वैल्यू लिखनी है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। कितना है इसमें एंगल, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें पी क्या है बच्चों, सी डी, ये पी है ना, तो इसको मैं सी डी लिख रहा हूं यहाँ पर, अपॉन में बेस क्या है बच्चों, ओ डी, तो मैं बेस में यहाँ लिख देता हूँ ओ डी। समझ गए। अब यहाँ टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन में ओ डी। समझ गए। अब आप ऊपर आकर देखोगे तो ये पूरी कितनी है, 80 मीटर है। समझ गए ना बच्चों, ये पूरी 80 मीटर है। अगर मैं इस पूरी 80 मीटर में से OB की वैल्यू हटा दूं तो मेरे पास ये वैल्यू बचेगी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, OD इज इक्वल टू 80 माइनस OB। समझ गए ना बच्चों, इस पूरी में से मैं OB को हटा दूं तो यही तो बचेगी मेरे पास वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आप देखो नीचे जहां OD लिखा है उसको मैं रिप्लेस करके लिख दूंगा 1/√3 इज इक्वल टू सी डी, जहां पे OD लिखा हुआ है वहां पर मैं लिख दूंगा 80 माइनस OB। समझ गए, इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को। अब मैं इसको क्रॉस करवा दूंगा, क्रॉस करवाने का तो ये वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस OB इज इक्वल टू √3 CD। इतना समझ आ गया बच्चों। अब ये लिखने के बाद अब आप देखोगे किसी वैल्यू को मैंने 1 लिखवाया था, OB की क्या वैल्यू लिखवाई यहाँ पर, AB अपॉन में √3। अब इस OB को भी रिप्लेस करके मैं लिख दूंगा AB अपॉन में √3 बच्चों इज इक्वल टू √3 CD। इतना समझ आ गया। अब इसको मैं इस साइड ले आऊंगा तो यहां रह जाएगा 80 बराबर √3 CD प्लस AB अपॉन में √3। समझ गए बच्चों। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो पोल्स हैं ये तो सेम हाइट के थे, मतलब AB को CD लिख लो या CD को AB लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था कि दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, तो या तो मैं AB को CD लिख दूं या CD को AB लिख दूं, बात तो एक ही है ना। तो आप देखो यहाँ पर इस AB को हटा करके मैं CD लिख देता हूं, तो 80 बराबर √3 CD प्लस अगेन CD अपॉन में √3। आप देखो कि दोनों में CD CD कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा 80 बराबर CD कॉमन करके √3 प्लस 1/√3। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 80 इज इक्वल टू CD, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस करवाओ तो हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3। तो ये सॉल्व होके और आ जाएगा CD 3 प्लस 1 अपॉन में √3। समझ गए ना। फिर उसके बाद 80 बराबर CD 4/√3। जब आप इसको इस साइड भेजोगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू CD। इससे ये कटेगा तो ये आ गया बच्चों, CD की वैल्यू क्या आ गई, 20√3 मीटर। तो CD की बोलो या AB की वैल्यू बोलो, दोनों की एक ही वैल्यू आएगी। तो दोनों पोल्स की जो हाइट आ गई बच्चों वो आप देखोगे 20√3 मीटर आई है। समझ गए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, एक टीवी टावर है जो कि सीधा खड़ा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 है, जो कि गिवन भी है। समझ गए ना। और फ्रॉम द अनदर 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। समझ गए आप, ये बना रहा है 30 डिग्री का। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि फिगर तो गिवन थी इसमें ऑलरेडी, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये निकालना है, हाइट निकालनी है टावर की, और विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल है इसकी निकालना है। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो BC बच्चों, और एक फाइंड करनी है हमें AB, ये A पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से फाइंड करते हैं। सेम इसमें भी tan थीटा का ही रेशियो लगेगा, तो यहां पर लिख देते हैं इन ट्राइंगल, पहले मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री,
तो मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। अब 1060 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, √3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा √3 ए बी अपॉन में बी सी। समझ गए। अब मैं इसको क्रॉस करवाऊंगा तो आप देखोगे बी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में √3। तो आप देखोगे ये हमारी जो बी सी की वैल्यू है अभी आ गई है, पर पूरी तरह से सॉल्व नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर ए बी बचा हुआ है, तो इसको 1 लेट कर लेते हैं हम। समझ गए। अब बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी टी टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू देखोगे 30 है, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ए बी है, तो मैं ए बी लिख देता हूँ क्योंकि ये ए था, ये बी है, और जो हमारा बेस है वो पूरा है बी डी, तो मैं इसको बी डी लिख देता हूँ बच्चों। समझ गए। अब आप 1030 की वैल्यू देखोगे तो वो होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी डी। समझ गए ना यहाँ पर आप लोग। अब इस बी डी को वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो बी डी इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब यहाँ तक हमारी वैल्यू सॉल्व हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, आप देखोगे जो बी डी है, नीचे अगर बेस देखें हम बी से लेके डी तक, ये कैसे बन रहा है बच्चों। अगर मैं बी से लेके डी तक देखूं तो इसमें डी सी भी है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, और बी सी भी है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, मतलब इन दोनों का सम मिला करके ये पूरी बेस बन रहा है ना। तो मैं बी डी को रिप्लेस करके ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं नीचे जा करके यहाँ बी डी की जगह पर लिख दूंगा सी डी प्लस बी सी। समझ गए ना यहाँ पर आप लोग। इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, और आप देखोगे ऊपर मैंने बी सी की वैल्यू निकाल रखी थी ए बी अपॉन में √3, तो मैं लिख दूंगा सी डी प्लस ए बी अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू √3 ए बी। समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। और ऊपर जाकर अगर हम देखें वैल्यूज को, जो हमारा सी डी था वो तो गिवन ही था 20 मीटर, तो मैं नीचे सी डी की जगह पर यहाँ लिख देता हूँ 20 मीटर प्लस ए बी अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू √3 ए बी। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस करवा दो, तो हो जाएगा 20 √3 प्लस ए बी अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू √3 ए बी। ठीक है बच्चों। अब इस √3 को वहां ले जाओ राइट हैंड साइड में, जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो हो जाएगा ये 20 √3 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में ए बी। जब 2 बार रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती तो यहाँ खाली नंबर आ जाएगा बाहर, यहाँ पर लिखा हुआ ए बी प्लस 20 √3। इस ए बी को यहाँ पर ले जाओ आप तो ये माइनस में हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3ab माइनस ए बी। 3ab में से एक ए बी चला गया तो बचा 2ab, तो आंसर आ गया हमारा 20 √3। समझ आया आपको। इस 2 को नीचे डिवाइड में भेज दो तो अल्टीमेटली आंसर हमारा हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 10 √3 मीटर। तो ए बी देखते हैं हमारी हाइट कितनी आ गई इसकी टावर की 10 √3 मीटर। पर अभी हमें एक चीज और फाइंड करनी है बच्चों, बीसी नहीं आया अभी हमारा। तो आप देखोगे यहाँ पर बीसी की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर रखी थी, बस ए बी की वैल्यू डालनी है, तो यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बी सी इज इक्वल्स टू 10 √3 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसल, तो बी सी की वैल्यू आ गई बच्चों 10 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है इसको देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई हुई है मैंने ये, जो कि है 7 मीटर हाई। तो ये जो हाइट है वो कितनी है 7 मीटर। तो नामकरण भी कर देते हैं इसका ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों 7 मीटर, क्योंकि ये गिवन है ना 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो ये जो पूरा का पूरा ये क्या है केबल टावर है, ये टावर है केबल का। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये कह रहा है इस बिल्डिंग से अगर हम आंखें उठा करके इस टावर का टॉप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 60 डिग्री का। और यहीं से अगर हम आंखें झुका करके इस टावर के फुट को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है बच्चों 45 डिग्री का। तो ये हो गया 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। और ये 90 डिग्री है ही। अब इसमें निकालना क्या क्या, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो अल्टीमेटली हमें सी डी फाइंड करना है, मतलब हाइट फाइंड करनी है टावर की। और वो कैसे फाइंड होगी बच्चों, पहले हमें सी ई निकालना पड़ेगा।
फिर हमें ई डी निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ के फिर हमें सी डी निकालना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी डी हमें गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है हमें बेस सबसे पहले। तो फिर से 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, विच मीन्स 1045 की वैल्यू 1 होती है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी, और बेस कितना है हमारा बी डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, तो मैं लिखूंगा 7 अपॉन में बी डी। इस बी डी को सामने भेज दो, तो जो हमारी बी डी आ गई वो कितनी आ गई 7 मीटर। मतलब हमारा बेस यहाँ पर आ गया हमारा 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, समझ गए ना। अब उसके बाद ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी ई। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा इन ट्राइंगल ए सी ई 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3। तो यहाँ लिखूंगा मैं √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी ई, तो मैं लिखूंगा सी ई अपॉन में ए ई। अभी ए ई कितना बताया मैंने आपको 7 मीटर, तो अब मैं ए ई की जगह क्या लिख दूंगा 7 मीटर, विच मीन्स √3 इज इक्वल टू सी ई अपॉन में 7। ये यहाँ चला जाएगा तो सी ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 √3 मीटर। इतना समझ आ गया आपको। जो सी ई की वैल्यू आ गई हमारी वो आई है 7 √3 मीटर। अब आप देखोगे ये 7 मीटर है, तो ये सामने वाली साइड भी तो 7 मीटर होगी। तो बस अब हमें सी डी पता लग गया बच्चों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सी डी निकालने के लिए हमें सी ई को ई डी से जोड़ना पड़ेगा। तो सी ई आ गया हमारा 7 √3 और ई डी हमारा है 7, दोनों में 7 कॉमन आ गया, अंदर आ गया √3 + 1 मीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ गई टावर की 7 √3 + 1 मीटर। समझ आ गया, देखा कितना ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की जो लंबाई है वो कितनी है 75 मीटर। तो मैं इसको 75 लिख देता हूँ और इनका नामांकन कर देता हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो जो लाइट हाउस की लंबाई है वो 75 मीटर गिवन है। और यहाँ से अगर हम देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स, मतलब यहाँ पर एक शिप है और यहाँ पर एक दूसरी शिप है। तो लाइट हाउस से अगर मैं देखूं तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और एक दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं इस वाले शिप को देख रहा हूं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30, और अगर मैं दूसरे वाले शिप को देख रहा हूं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना बच्चों 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ गए। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप के बीच का डिस्टेंस, विच मीन्स हमें निकालना है सी डी। समझ गए। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो P क्या है ए बी, और बेस क्या है बच्चों बी सी। ए बी की वैल्यू गिवन है 75, तो मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में बी सी। इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, तो बी सी की भी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 75 मीटर। तो मैं हाथों हाथ वैल्यूज लिखता रहता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। समझ गए। और अगर मेरे को सी डी निकालना है, ध्यान से सुनना, सी डी निकालना है तो मैं बी डी में से बी सी माइनस कर दूंगा तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ बी सी की तो वैल्यू आ गई है 75, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी तो सी डी की वैल्यू आएगी। तो चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल। यहाँ पर लिखूंगा मैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। समझ रहे हो। अब यहाँ पर फिर से मैं क्रॉस करवा देता हूँ, बी डी बराबर √3 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी थी 75, तो यहाँ 75 लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पर बी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 75 √3। तो बस हमें मिल गया 75 √3। इन दोनों में 75 कॉमन है, 75 को बाहर निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू सी डी, जो कि एक करेक्ट आंसर है। समझ गए। देखो कितनी इजी वे में आंसर निकल रहा है यार, तुम लोगों को वैसे ही मुश्किल लगता है ये चैप्टर, कहाँ मुश्किल है ये।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। तो यहाँ पर एक लड़की खड़ी है यार, ये लड़की है 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और दूसरी बात, इनका पहले नामांकन कर देते हैं हम लोग। ये होगा ए बी सी, ये वाले साइड जो है सी है, ध्यान रखना। फिर ये वाली साइड नीचे वाली डी, इसको मैं ई नाम दे दूंगा। ये हो गया एफ, ये हो गया जी, और ये हो गया एच। समझ गए? तो चलो, अब ये लड़की कितनी थी बच्चों? 1.2 मीटर टॉल थी, ये इसको याद रखना। अब उसके बाद कह रहा है कि बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बैलून यहां से यहां आ गया खिसक के, ठीक है ना। और हाइट है इसकी 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बैलून की हाइट कितनी है बच्चों? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह सब कुछ गिवन है, मतलब ये सब गिवन तो है ये फिगर में। बस हमें क्या पता लगाना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये डिस्टेंस पता लगाना है कि ये बैलून इस वाली साइड से इस वाली, मतलब यहां से यहां पर आ गया ना। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हमें ई जी पता लगाना है। समझ गए ना? तो चलो अब शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी ई, तो ये रहा ए सी ई, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। टेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 60 डिग्री। तो टेन 60 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई। अब उसके बाद आप लोग देखोगे बच्चों, यहाँ ए ई लिखा हुआ है मैंने। तो ए ई अगर मैं बोलूं इस पूरे ए एफ में से, मतलब ए एफ, ये पूरी लाइन देख रहे हो आप, ए से लेके एफ तक, यहाँ तक नीचे तक। अब इस पूरी में से मैं ये वाला हिस्सा ई एफ वाला माइनस करूंगा तो मेरे पास ए ई ही बचेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए एफ माइनस ई एफ इज इक्वल टू ए ई। समझ गए इसको? अब आप देखोगे यहाँ पर ए ई लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को मैं इससे रिप्लेस करवा दूंगा। तो मैं लिखूंगा √3 इज इक्वल टू ए ई की जगह ये लिखना है ए एफ माइनस ई एफ अपॉन में सी ई। यहां तक समझ आ गया तुम लोगों को? और ये लड़की कितनी मीटर लंबी थी? 1.2 मीटर लंबी। तो अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर है। तो ई एफ को रिप्लेस करके अब मैं लिख सकता हूँ √3 इज इक्वल टू, और उसके बाद ये जो ए ई की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है, क्योंकि अगर बी जी इतना है तो ए ई भी 88.2 ही मीटर होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूँ 88.2 मीटर, या मीटर मत लिखना, माइनस में 1.2 अपॉन में सी ई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सी ई इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3, क्योंकि आप इसको इससे माइनस करोगे तो 87 आ जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। तो अब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि रूट में वैल्यू छोड़ते नहीं है, तो इसको रैशनलाइज कराएंगे। तो 87 अपॉन में √3 इंटू में √3 तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन में खाली 3। जब आप इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 29 √3 मीटर। तो बेसिकली सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो सीई की वैल्यू कितनी आ गई? 29 √3 मीटर। सीई मतलब ये वाली वैल्यू बच्चों, ये कितनी आ गई हमारी? 29 √3 मीटर। समझ आ गया? अब हमें आगे दूसरे वाला ट्राइंगल देखना है, बड़े वाला। अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं बच्चों? ट्राइंगल बी सी जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 10 लेना है। वहां थीटा देखोगे तो थीटा कितना गिवन था? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या था बच्चों? बीजी। तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों बीजी अपॉन में सी जी, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सेम जैसे हमने पीछे किया था, आपने देखा होगा कि पूरे बी एच में से, अगर मैं बी एच में से जी एच माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? बी जी। तो मतलब मैं इस बी जी को रिप्लेस करके ये भी लिख सकता हूँ बी एच माइनस जी एच। तो चलो फटाफट से लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें बच्चों बीजी की वैल्यू लिखनी है। तो आप ऊपर जाके देखोगे ये जो पूरा है बी से लेके एच तक वो तो 88.2 मीटर है। और यहाँ लड़की की हाइट कितनी? 1.2 मीटर थी। तो अगर मैं 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर हटा दूं तो मेरे पास बीजी आ जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं इसको सी जी। उसके बाद बच्चों इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा सी जी इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। तो यहाँ पर सी जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 87 √3 मीटर। तो सी जी क्या है एक बार चेक करो। ये पूरा सी से लेके जी तक कितना आ गया? 87
√3 मीटर। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमें स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि अगर मैं पूरे में से CG में से CE हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, EG। चलो वैल्यूज लगाते हैं एक एक करके, तो चलो वैल्यूज लगाते हैं, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। EG इज इक्वल्स टू CG माइनस CE। ठीक है ना, मेरे को निकालना क्या है, ये निकालना है ना। तो इस CG में से देखो, यहां भी तो मैंने यही लिखा है, CG में से इस CE को माइनस कर रहा हूं। ठीक है ना, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से इसको इरेज करके। तो इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा बच्चों 58√3। आपने देखा EG की वैल्यू कितनी आ गई, 58√3 मीटर, जो कि एक करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक ले जाता है, मतलब ये टावर है, ये हाईवे है, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो टावर के फुट पर हम पहुंचेंगे। एक आदमी टावर के टॉप पे खड़ा है, मतलब यहाँ पर खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक गाड़ी को जो कि यहाँ थी पहले। ठीक है ना, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही 30 डिग्री का। तो मैं इसको 30 डिग्री लिख लेता हूँ, पहले एक इमेजिनरी लाइन बना लेता हूँ बच्चों में यहाँ। तो यहाँ पर एंगल बना रही है ये 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। फिर ये लाइन, ये जो गाड़ी ये तो चली रही है ना, टावर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो अब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ठीक है, वो उसमें भी 6 सेकंड लगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो ये टाइम ध्यान रखना बच्चों, टाइम कितना है, 6 सेकंड। अब ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, मतलब ऐसे ये कितना हो गया एंगल, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये वाली एंगल भी 60 होगी। समझ गए। और नामांकन कर लेते हैं पहले हम, A B C और D। अब हमें निकालना क्या है, बस हमें टाइम बताना है कि इस गाड़ी को BD, मतलब इस गाड़ी को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो चलो कोशिश करते हैं निकालने की, डरना किस बात का है। फिर से सबसे पहले हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन में DB। समझ गए बच्चों, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में DB। इस DB को वहां ले जाओ, √3 को यहाँ भेज दो, तो DB की वैल्यू क्या आ गई, AB अपॉन में √3। इसको याद रखना, इसको मैं 1 लेट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC। समझ गए बच्चों। अब आप देखोगे, आप BC, ये जो B है यहाँ से शुरू और C तक खत्म है, तो अगर मैं BC को ऐसे लिख रहा हूँ, BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन में DC, तो गलत तो नहीं लिख रहा ना, क्योंकि BC ये जो है पूरी यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो इस पूरी लाइन में कहीं ना कहीं BD और DC को जोड़ के ही तो ये पूरी लाइन बनी है। तो इसको रिप्लेस करके बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 1030 की वैल्यू को क्या लिख दूंगा मैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BD प्लस DC। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस करते हैं वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा बच्चों BD प्लस DC इज इक्वल टू AB√3। इतना समझ आ गया आप लोगों को। और अभी जस्ट हमने ऊपर सॉल्व किया कि जो BD है या DB है वो इसके बराबर है, तो मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करके ये लिख दूंगा, इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ लिख दूंगा AB अपॉन में √3 प्लस DC इज इक्वल टू AB√3। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। अब AB को एक साइड ले आओ, DC को अकेला छोड़ दो, तो DC इज इक्वल टू AB√3 माइनस AB अपॉन में √3। AB को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा DC इज इक्वल टू AB√3 माइनस 1/√3। इतना समझ आ गया। इसको अगर सॉल्व करने जाओगे आप, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे, DC इज इक्वल टू AB√3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 1 जा 1 अपॉन में √3। तो 3 में से 1 गया, कितना बना 2AB अपॉन में √3। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई, 2AB अपॉन में √3। इतना समझ आया। और अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 6 सेकंड का टाइम लगा है। पहले हम लिख लेते हैं कि DC का डिस्टेंस कवर करने के लिए, और DC की वैल्यू कितनी आ गई 2AB अपॉन में √3,
तो इसकी वैल्यू मैं इक्वल्स टू में 6 सेकंड लिख सकता हूँ। अब हमें निकालना है कि जो डीबी है उसका डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हम पहले तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। डीसी को कवर करने में इतना टाइम लगा तो इसको अपॉन में लिख लेंगे 2AB अपॉन में √3 मल्टीप्लाई डीबी की वैल्यू क्या आई है, डीबी की वैल्यू है AB अपॉन में √3। ऊपर जाके देखो, ये देखो डीबी की वैल्यू AB अपॉन में √3। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू हो जाएगी AB से AB कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, ये बच गया 6/2। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 सेकेंड्स। तो आंसर है हमारा 3 सेकंड। देखा, तो इसी हिसाब से हमारा बच्चों ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, ये चैप्टर सीखने को मिला हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भेज दो उन दोस्तों तक जिसको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।